अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम प्लगइन्स देखेंगे कि प्लगइन्स कैसे यूज करते हैं और ये होते क्या हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने जेक्यूरी पढ़ाई थी और जेक्यूरी का बहुत बड़ा लेक्चर हमने बनाया और उसके बाद याद होगा तो मैंने बुक से कवर किया। मैंने एग्जांपल्स बुक से ही करवाई है। मैंने आपको पेज नंबर खोल के बकायदा बताया था ये बुक की ये एग्जांपल है, ये आप मैं करवा रहा हूँ, ये देखिए इसलिए यूज होता है। और जाते जाते मैंने आपको डेटा टेबल भी पढ़ाया है, याद है, जिसमें मैंने आपको सर्च करना, उसमें किसी जो है वो इसके अलावा रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ, एक्सेल, सीएसवी, किसी भी फॉर्मेट के। आज की क्लास में हम जेक्यूरी के ही कुछ वैसे तो जावास्क्रिप्ट के प्लगइन्स हैं लेकिन जेक्यूरी यूज जेक्यूरी के साथ यूज किए जाते हैं। तो पहले तो ये जानते हैं प्लगइन्स होते क्या हैं। प्लगइन्स क्या हो? अच्छा, डेटा टेबल इज आल्सो अ प्लगइन। डेटा टेबल जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया वो भी एक प्लगइन है। वो सॉफ्टवेयर या कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स कहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों को। वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी प्रोग्राम या वेबसाइट में एक्स्ट्रा फीचर्स या फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं बिना कोर कोड को बदले। यानी मुझे अपने कोड में मेरे अपने कोड में कोई चेंजेस नहीं करता, बस मैं चाहता हूं मैं अपने पास एक फर्दर अपनी कोई मजीद फंक्शनैलिटी को अपनी वेबसाइट में इम्बेड कर सकूं, तो उसे हम प्लगइन्स कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे एग्जांपल, आपके पास आपका घर एक स्ट्रक्चर है। अब आप उसमें एसी लगाते हैं, एसी लगा रहे हो उस घर के अंदर, तो आप एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हो, इससे आपके कोर स्ट्रक्चर के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। तो आप बिल्कुल प्लगइन भी वैसे ही होते हैं आपकी वेबसाइट में। तो एक वो कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी वेबसाइट में एक्स्ट्रा फीचर्स या फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं बिना कोर कोड को बदले, इसे प्लगइन्स कहते हैं। अब मैं आज की क्लास में बहुत सारे प्लगइन्स तो नहीं, 4 प्लगइन्स पढ़ा रहा हूँ। एक का नाम होगा लाइट बॉक्स, फिर होगा फैंसी बॉक्स, फिर होगा जी लाइट बॉक्स, और फिर होगा मैग्निफिक पॉपअप। बहुत अच्छे। तो आज की क्लास में हम ये 4 प्लगइन्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो लाइट बॉक्स क्या करता है? बहुत अच्छा सवाल। लाइट बॉक्स एक जावास्क्रिप्ट का प्लगइन है जो इमेजेस या वीडियोस को पॉपअप ओवरले में फुल स्क्रीन जूम व्यू में दिखाता है। मतलब जैसे मोबाइल खुलता है, पीछे एक ओवरले स्क्रीन आ जाती है, यानी एक देखा होगा एक ब्लरी इफेक्ट आता है या एक अलग सा बैकग्राउंड आता है। देखो थोड़ा सा दिखाने के लिए समझाऊंगा। यहाँ पर लिखते बूटस्ट्रैप मोडाली, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा देख के, ताकि आप समझ पाओगे क्या कह रहा हूँ। ये देखो, ये देखो पीछे स्क्रीन देखो, थोड़ी सी ऐसा लगता है डिम सी हो गई है। हाँ, और पूरी स्क्रीन पे आपका वो ये मोडाल शो हो। तो बिल्कुल ऐसे ही ये कह रहा है कि अगर आप लाइट बॉक्स का इस्तेमाल करते हो जो कि जावास्क्रिप्ट का प्लगइन है, तो वो आपकी इमेजेस या वीडियोस को ऐसे पॉपअप में खोल के दिखाता है। और गूगल भी ऐसे ही दिखाता है, पता है। अच्छा, वो याद है मेरी वेबसाइट, मैं जब क्लिक कर रहा था बड़ा प्यारा सा स्मूथ सा इफेक्ट खुला था और मेरी इमेज दिख रही थी। सर बेसिकली वो लाइट बॉक्स है, ठीक है। तो ये कैसे लगाएं सर अपने प्रोजेक्ट में? कैसे? आसान है, देखो। सबसे पहले मैं सिंपल यहाँ पर एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बना रहा हूँ। बहुत आसान है, इजीली सीख जाओगे, ठीक है। शिफ्ट दबा के 1 प्रेस किया, ये आ गया। अब चूंकि ये प्लगइन है, तो आपको इसके नाम को यहां पर जाके सर्च करें, लाइट बॉक्स सीडीएन, ठीक हो गया। आप इसके लिंक्स लगाओगे तभी ये काम करेगा। मैंने फर्स्ट वेबसाइट आ रही है, लाइट बॉक्स 2 आ चुका है। मैंने क्लिक किया, ये इसके सीडीएन खुल गए। एक सीडीएन होगा जावास्क्रिप्ट का, एक सीडीएन होगा सीएसएस का। अच्छा गौर से देखो, लाइट बॉक्स min डॉट जेएस, मिन कौन सी फाइल होती है? मिन फाइल कौन सी फाइल? कोड एक लाइन में लिखा हो बिना तो इससे फायदा क्या होता है? साइज कम होती है। जब कंप्रेस होगी तो साइज कम होगा, जब साइज कम होगा तो लोड जल्दी होगी सर। तो अभी इसमें देखो, एक min डॉट जेएस ये रही, और सीएसएस की देखो अलग अलग, ये वाली यूज करूं या ये वाली यूज करूं? नीचे वाली। तो पहले सीएसएस को कॉपी किया, यहां पर पेस्ट कर रहा हूं, देखिएगा बहुत सिंपल, लिंक पेस्ट हो गया।
इसमें से आपको जो चीज रिमूव करनी है वो आप रिमूव कर दीजिए, मैंने ये हटा दी है। डन है। सीएसएस का लिंक पेस्ट हो चुका है। लाइट बॉक्स, लाइट बॉक्स क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का प्लगइन जो कि वीडियोस और इमेजेस को पॉपअप में और फुल स्क्रीन में ओवरले में करके दिखाता है। अब जावास्क्रिप्ट का लिंक कॉपी किया, नीचे आके पेस्ट कर दिया। इसको करने के बाद इसको आपने रिमूव कर देना है, ये जो चीजें लिखी हुई है सिर्फ लिंक छोड़ देना, कर दिया। अब यहां पर आपने क्या करना है, सिंपल, आपके पास दो इमेजेस हैं, इमेजिन करो मैंने एक इमेज लगा दी और यहाँ पर एक इमेज लगा दी, ये दो इमेजेस है मेरे। अब मैं गूगल पे आया, मैंने कहा भाई मुझे सनसेट की इमेज दे दो। मैंने पहली इमेज उठाई, ये रही। मैंने इसे राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब किया। मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, टाइम नहीं है। इसको कॉपी करेंगे लिंक को, या डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर लो। लिंक कॉपी करेंगे और लिंक यहाँ लगा दिया, यहाँ तक कोई इश्यू। ऐसे ही दूसरी इमेज में ढूंढ लेता हूं, ये देखिए, ये रहा एक और, ये देखिए, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और ये मैंने लिंक कॉपी किया और लिंक यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं इमेज कैसी लग रही है। कॉपी पाथ, ब्राउजर में आके इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए एक इमेज और ये दूसरी इमेज। अब मैं चाहता हूं दोनों इमेजेस के ऊपर एक साथ सीएसएस अप्लाई हो जाए, तो क्या करूं, यहां पर आया, इंटरनल सीएसएस को अप्लाई कर रहा हूं। मैंने डायरेक्ट इमेज के ऊपर लगा दिया। अब यानी जितनी भी इमेजेस होंगी उन सबके ऊपर सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। विड्थ मैंने क्या कर दो 400 पिक्सल, ज्यादा नहीं कर रहा काम। हाइट कर दो 400 पिक्सल। डन। सेव किया और रिफ्रेश किया, ये देखो कुछ ऐसा इफेक्ट आ। अभी हमने लाइट बॉक्स का यूज नहीं किया है, सिर्फ लिंक लगा के छोड़ा हुआ। अब उसके बाद मैं वापस कोड कोड में आया और मैंने कहा थोड़ा सा बॉर्डर भी अच्छे कर दो। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ये देखो सही लग रही है। अब मैं चाहता हूं, सुनिएगा, कि जब मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूं ये इमेज खुल कर आए, तो ये इमेज क्या बन जाए, क्लिकेबल। तो क्लिकेबल बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, एंकर, शाबाश। तो मैंने क्या किया, इस इमेज को कट किया और एंकर के टैग के अंदर रख दिया। ये तो कोई इशू नहीं। सेव किया और रिफ्रेश किया, अब देखो ये क्लिकेबल बन चुकी है, बन गई। अब मैंने क्या बोला, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूं ये इमेज वापस से खुले खुले। ठीक है, तो मैंने कॉपी किया और यहां पर आके इस लिंक के अंदर क्या डाल दिया, यही इमेज का लिंक डाल दिया। सेव किया, रिफ्रेश किया, देखते हैं क्या होता है। जब मैं क्लिक किया, ये देखो, ये उस लिंक पे लेके गया और इमेज खुल के दिखा दी। हमें ऐसा इफेक्ट नहीं चाहिए भाई। मैंने अभी क्या बात करी, जी, लाइट बॉक्स एक ऐसा प्लगइन है जो कि अपनी स्क्रीन के अंदर ही, अभी यहां पर हुआ क्या, मेरी स्क्रीन यानी मेरा पेज चेंज हुआ और रिफ्रेश हुआ और वो वहां पर चला गया। ये पेज शो नहीं हो रहा बैकग्राउंड। हाँ, देखो ये बिल्कुल शिफ्ट कर गया, अलग से लिंक के ऊपर चला गया। देखो ये अलग ही लिंक बिल्कुल चीज आ रही है। मेरा पेज का नाम भी ये नहीं था, टाइटल तो ये था ही नहीं। तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरे अपने पेज में इमेजेस खुले। अच्छा सेम इसके साथ भी हो, तो इसको भी क्लिकेबल बना देते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने इस इमेज को कट किया, यहाँ पर एंकर लगाया और इसके अंदर इमेज को रख दिया। सेम यही वाली इमेज का जो लिंक था कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा सेट कर देते हैं, आगे कर लेते हैं। ये देखिए अच्छा सा लुक आ गया। यहाँ तो समझ में आ रहा है। अब दोनों इमेज क्लिकेबल बन गई, लेकिन मसला ये कि जब मैं किसी इमेज पे क्लिक करता हूं तो वो उस इमेज पे ही ले जाता है, मुझे उसके ओरिजिनल लिंक पे ले जाता है। मैं चाहता हूँ वो इसी में ऐसा मोडाल की तरह खुले, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लाइट बॉक्स। तो लाइट बॉक्स में आके आपने करना क्या है, तो आप सिंपल लाइट बॉक्स लिखिए। इस बंदे की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी जिसने बनाया है इसको, लोकेश ढाकर। आप इसको खोलो। खोलने के बाद इसने सब कुछ लिखा है कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। सब कुछ लिखा हुआ है, इस्तेमाल कैसे करते हैं ये देखो। जब क्लिक करो कुछ इमेज, जरा मैं दिखाता हूं आपको। टाइम ले रहा है, पेज लोड हो रहा है। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है मेक श्योर करो कि आप, अच्छा ये देखो, इफ यू ऑलरेडी यूज jQuery ऑन योर पेज। जुमला सुनिएगा, वो कह रहा है इस बात को श्योर करो कि तुम्हारे पास इसको चलाने से पहले jQuery हो, यानी jQuery के बगैर ये रन। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं यहां पर आया, मैंने दोबारा लिखा jQuery CDN, क्योंकि मुझे jQuery का CDN भी चाहिए। हाँ, लिंक लगाना पड़ेगा। तो यहां पर आया, चाहो तो jQuery को डाउनलोड कर लो, चाहो तो लिंक लगा लो। क्लिक किया, यहां पर आया, यहां पर मैंने jQuery को उससे पहले रखना है, ये jQuery लगा दी। तो दोनों मतलब दोनों में से कोई सी भी लगा सकते हैं ना, डाउनलोड या फिर ऑनलाइन। हाँ,
अच्छा, अगर डाउनलोड करनी तो कैसे करोगे पता है इसको? ये लिंक खोलो, ये लिंक कॉपी करो यहाँ से, गूगल पे आके पेस्ट करो, ये कोड खुल लिया। अब कंट्रोल एस का बटन दबा दो, सेव। अब वो पूछ रहा है कहाँ सेव करो, देखो जेक्यूरी की फाइल कहाँ सेव करो, तो जहां सेव करनी है वहां सेव करवा दो। सही है। अगर कोई सा भी किसी का भी हमें कोड डाउनलोड करना हो हाँ, तो ऐसे करेंगे। ऐसे कर लो, ठीक है, आसान है। तो क्या सर ये लगाने से हमारे पास ये क्या अब मोरल नहीं, अभी भी नहीं खुली सर, ऐसे नहीं होता। आई डॉक्यूमेंटेशन में वापस, वो कह रहा है एक एट्रीब्यूट है, इफ यू वांट टू, ये रहा, कह रहा है अगर आप चाहते हो इमेज लाइट बॉक्स ओपन हो जाए तो उसके लिए आप यूज करो डेटा हाइफन लाइट बॉक्स का एट्रीब्यूट। इसको कॉपी करो और यहां पर आके कहीं भी इस एंकर के अंदर इसको पेस्ट कर दो। कर दिया पेस्ट? ये एट्रीब्यूट है तो इक्वल टू देके इसको वैल्यू दे दो। सेम यहां पर भी ये काम करो, कर दो। अब इसको कोई भी नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, क्या नाम दो? यहाँ पर हम किसकी इमेज दिखा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल सनसेट से, तो हमने जो भी नाम दिया वो नाम आप याद, क्योंकि ये भी उसी लाइट बॉक्स का हिस्सा है और ये भी उसी लाइट बॉक्स का हिस्सा है, दोनों एक ही लाइट बॉक्स में दिखाओ। बना दिया, सेव किया। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है, क्लिक किया, बस इतना सा काम। और ये देख लो स्लाइडर की तरह ही। इसमें कंटेंट ऐड कर सकते हैं। अच्छा सवाल है। अब वापस डॉक्यूमेंटेशन, मैंने कहा डॉक्यूमेंटेशन दूसरी पढ़ो। अब वो कह रहा है अगर तुम्हें कोई टाइटल ऐड करना है तुम वो भी कर सकते हो, किस एट्रीब्यूट से? डेटा टाइप। इसे कॉपी करो, एंकर में लगा दो, एंकर में लगा दो, लगा दिया। क्या ये इमेज किस चीज की है नहीं पूरा बताओ ना, जुमला तुमने कहा सर पूरा जुमला लिख के दिखाया। चलो कुछ भी हम कॉपी कर लेते हैं गूगल से, एग्जाम्पल ये वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी किया, यहाँ पर मैं टाइटल में ये पेस्ट कर दिया, सेव। अब देखते हैं डेटा टाइटल से क्या हुआ, क्लिक किया, नीचे देखो। अगर सिर्फ पिक्चर ना हो, अगर सिर्फ टेक्स्ट हो। पिक्चर्स के लिए तो बनाई, इमेजेस और वीडियोस के लिए पिक्चर के ऊपर नहीं लिखा है। नहीं सर, वो अलग चीज है, ये इसका काम क्या है सर, इमेज को थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको दिखाना है। साइड पे भी नहीं है। क्या? साइड पे भी नहीं आ सकता। नहीं नहीं सर, इसको फिर आपने कस्टम काम करना पड़ेगा, कस्टम जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है अच्छी चीज। ये है आपके पास सिंपल लाइट बॉक्स, इतना आसान है। जेक्यूरी का लिंक लगाए, दोनों लाइट बॉक्स के लिंक्स लगाए, और सिंपल इसके लिए यूज करने के लिए क्या कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया आपने? नहीं नहीं, डेटा डैश लाइट बॉक्स, और इसमें जो नाम इसको दे रहे हो वो नाम सबको पास करो, जितनी इमेजेस है सबको दे दो, तो लाइट बॉक्स अप्लाई। हाँ, एक ही नाम देना सर, क्योंकि वो उसी लाइट बॉक्स का हिस्सा है। वरना वो सर ये देखो ना, ये ऐसे ऐसे नहीं बना सकता, फिर ये देखो ऐसे कैरोसेल की तरह नहीं बना पाएगा, क्योंकि सारी सनसेट की इमेज है तो उसे एक जगह ग्रुप कर दी। बेसिकली क्या करता है सारा सारा बताऊं, इमेजेस या वीडियोस को एक जगह ग्रुप करके दिखाने का काम करता है, एक अच्छा पॉपअप मॉडल का। कैरोसेल पे लगाएंगे। कैरोसेल में लगा दी। सिंपल अल्फाज में बताता हूँ, व्हाट इज लाइट बॉक्स? एक ऐसा जावास्क्रिप्ट का प्लगइन जो मल्टीपल इमेजेस को एक साथ ग्रुप करता है और आपके पास ऐसा मॉडल की शक्ल में डिस्प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड लाइट। सर ऐसे बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के वो है प्लगइन जो यही काम करते हैं, लेकिन थोड़े अलग अलग है। एक और पढ़ाता हूँ सर, बड़ा मजेदार है। अच्छा मैं एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, यहाँ पर हमने कौन सा पढ़ा है अभी, कौन सा पढ़ा है? लाइट बॉक्स, ताकि हमें वहां फर्क दिखे थोड़ा सा। ये हमने पढ़ा है लाइट बॉक्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, ये थोड़ा अच्छा है यार। नहीं, फैंसी बॉक्स यूज करें, देखते फैंसी बॉक्स में क्या है। करें अप्लाई। फैंसी बॉक्स भी क्या करता है, ये भी इमेजेस वीडियोस आई फ्रेम या एचटीएमएल कंटेंट को ये भी एक अच्छा पॉपअप की तरह दिखाने का, ये भी वही काम करता है, ये भी वही काम करता है, ठीक है। लेकिन कैसे यूज होता है ये देखना है। तो फैंसी बॉक्स लगा रहे तो क्या चाहिए होगा? सीडीएम, क्लिक कर दिया, वही वेबसाइट आ गई, अभी खोल लिया। एक जेएस का लिंक, दूसरा सीएसएस का लिंक, सीएसएस का कॉपी किया, यहां पर आए, लिंक में लगा दिया, लगा दी। ये भी जेक्यूरी यूज करेगा तो जेक्यूरी पहले से लगी हुई है। उसके बाद इसका जेएस का लिंक ये कॉपी किया, वापस आए, ये लगा दिया जेक्यू, इसका फैंसी बॉक्स का जावास्क्रिप्ट का लिंक। डन हो गया, हो गया पक्का। अब मेरे पास मान लो ये सेम कोड है, मैंने कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया, कर दिया, ये मैंने लगा दिया फैंसी बॉक्स। अब फैंसी बॉक्स में ये वाला एट्रीब्यूट काम नहीं करता, इसका अपना होता है।
तो इसमें से भी रिमूव कर देंगे। अब हमने क्या करना है, चला के देखेंगे। अभी तो सिंपल लग रहा है, देखो ये इमेज अलग से खोल रहा है, हमने फैंसी बॉक्स का इस्तेमाल करना है। तो अब हम आते हैं फैंसी बॉक्स की डॉक्यूमेंटेशन में। फैंसी बॉक्स, ये रहा फैंसी बॉक्स, क्लिक कीजिए। ये भाई अलग से होता है। हाँ ये देखो ऐसे खुलता है। इसका फायदा ये है कि आप इसमें जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। अच्छा इसमें प्ले का बटन भी होता है, देखो मल्टीपल इमेजेस ही प्ले करता है एक साथ, खुद ही प्ले करता है। मतलब एक साथ ग्रुप में लगी, तुम चाहते हो यार एक साथ खुद ही प्ले होती हुई जाए, तो वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत अच्छा है ये भी भाई। अच्छा अब सवाल ये है कि ये यूज कैसे होता है। इंस्टॉलेशन का बटन दिख रहा है, ये लिंक लगा दी हमने, लगा दी। उसके बाद क्या करने को कह रहा है, इसका भी एक वो होता है क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। ये रहा डेटा डैश फैंसी बॉक्स, उसका क्या था, लाइट बॉक्स। यहां पर आके लगाया, इसको भी कोई नाम दे दो, क्या नाम दूं, सी दे दें, चलो सी दे दिया, ठीक है। अब जो नाम इसको दिया है, जाहिर सी बात है अब इसमें मल्टीपल इमेजेस ग्रुप करनी है, क्या करनी है, ग्रुप करनी है। तो मैंने कहा जो नाम इसको दिया वो नाम इस एंकर को भी दे दिया। अब ये ग्रुप हो गई, दो इमेजेस हो गई ग्रुप में, इसका नाम, ग्रुप का नाम क्या है, सी। सी हो गया ना, चला के देखें, आओ देखते हैं। क्लिक किया, ये देखो, ये देखो आप चाहो तो यहाँ से भी इमेजेस देख सकते हो, और प्ले करना है तो प्ले कर दो, ये प्ले हो जाएगी। जूम करना है तो जूम कर सकते, जूम आउट करना है जूम आउट। ये बहुत अच्छे अच्छे प्लगइन्स हैं, इन्हें आप अपने कार्ड्स में लगा सकते हो कि कार्ड की इमेज जूम होकर आए। और पीछे बैकग्राउंड डिम हो गया। हाँ तो ये बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं सर, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपकी आगे मर्जी। अच्छा ये जितने भी प्लगइन्स हैं ना, ये सब के सब एक ही काम करते हैं और सब ऐसे ही यूज होते हैं। इनकी डॉक्यूमेंटेशन खोलनी है, वहां से कोड देखना है और आपने अपने पास इंप्लीमेंट करना है। और ये सारे काम एक ही जैसे करते हैं, यानी सब के सब मोडाल ही ओपन करके आपकी इमेज को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने नाम इसलिए सारे लिख दिए कि आपको पता हो कि भाई सिर्फ ये वाला काम नहीं करता। लाइट बॉक्स भी है, फैंसी बॉक्स भी है, जी लाइट बॉक्स भी है, और एक मैग्निफिक पॉपअप भी है। मतलब सारे काम एक ही करते हैं, हाँ। थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है। अलग अलग फंक्शनलिटीज है, अलग अलग लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। इन प्लगइन्स को इस्तेमाल करने से पहले आपको किसको यूज करना पड़ेगा, Right. jQuery। डन है। कोई इस कोड में कोई प्रॉब्लम तो बताइए, नहीं है, सिंपल है। ये आसान सा सिंपल सा कोड आप अपने पास, ऐड करने के लिए, क्या टेक्स्ट ऐड करने के लिए क्या लगा था? एक्स्ट्रा डेटा डैश टाइटल, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा होगा। क्लियर है। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, इसी टॉपिक तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक इजाजत दीजिए।